क्या रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था? क्या सभी ग्रहों को मनुष्य की तरह बंदी बनाया जा सकता है? क्या शनि, बृहस्पति जैसे ग्रह जो पृथ्वी से आकार में बड़े हैं, या सूर्य जैसा तारा जो लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड का औसत तापमान रखता है, पृथ्वी पर रहने वाला रावण इन्हें बंदी बना सकता था? क्या इस बात में कोई वैज्ञानिक तथ्य है या केवल मनगढ़ंत कहानियां? इस बात के पीछे की सच्चाई या वास्तविकता जानने का प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्वागत है आपका सनातन वर्ष में। हम सभी ने जीवन में एक बार जरूर सुना होगा कि रावण ने अपने बल से सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था। वह चाहता था कि सभी ग्रह उसके पुत्र मेघनाथ के जन्म के समय अच्छी स्थिति में रहें, यानी सभी ग्रहों को जन्म कुंडली के 11वें घर में जाने को कहा, ताकि मेघनाथ यानी इंद्रजीत महान योद्धा और दीर्घायु हो सके। परंतु इस दौरान शनि देव अपना पैर जन्म कुंडली के 12वें घर में रख देते हैं और मेघनाथ दीर्घायु होने की जगह अल्पायु हो जाता है। परंतु इस कहानी में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि यह कहानी कल्पना के सिवाय और कुछ भी नहीं। जैसे कि ग्रहों को बंदी बनाना, यानी पृथ्वी पर रहने वाला रावण कैसे पृथ्वी से बड़े आकार के ग्रहों को बंदी बना सकता है, या कैसे एक ग्रह अपना पैर निकाल सकता है। तो आइए आपकी शंकाओं को दूर करते हैं और वास्तविकता जानते हैं। जैसा कि हमें पता है, रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिषी और प्रगाढ़ पंडित था। उसे ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान था। इस कारण उसने गणना की कि किस समय सभी ग्रह कुंडली के 11वें भाव में जाएंगे और उसी समय मेघनाथ के जन्म की योजना बनाई। जैसे कि आज भी कुछ लोग अपने पुत्र या पुत्री के जन्म की योजना कुंडली के अनुरूप करते हैं। परंतु अभी भी एक प्रश्न बाकी रहता है कि शनि जी ने अपना पैर कैसे निकाला। इसका उत्तर जानने के लिए हमें थोड़ा कुंडली के आकार को समझना होगा। कुंडली में 12 घर होते हैं। प्रत्येक घर 30 डिग्री का होता है। पृथ्वी के चारों ओर 360 डिग्री को 12 भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग को 30 डिग्री का कोण मिलता है, जिसे इस प्रकार कुंडली में दिखाया जाता है। जब रावण ने गणना की कि सभी ग्रह 11वें भाव में आ जाएं, यानी वह चाहता था कि सभी ग्रह मेघनाथ के लग्न यानी जिस नक्षत्र में उसका जन्म हो उससे 300 डिग्री कोण से 330 डिग्री कोण के मध्य स्थित हो। परंतु उसकी गणना में चूक हो गई और शनि ग्रह की स्थिति मेघनाथ के लग्न यानी जिस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ उससे 330 डिग्री और कुछ मिनट के कोण पर चले गए। इस कारण वे 12वें घर में प्रवेश कर गए। ज्योतिष में 12वें घर को व्यय भाव कहा जाता है, यानी शनि ग्रह के कारण मेघनाथ की आयु में व्यय हो गया और वह दीर्घायु होने की जगह अल्पायु हो गया। तो आपने देखा, पुराने समय में तकनीकी चीजों को आम जन को समझाने के लिए किस तरह रूपक अलंकार यानी मेटाफर का उपयोग किया गया, क्योंकि वह बातों के शाब्दिक अर्थ यानी लिटरल मीनिंग को महत्व देते हैं। तो सनातन धर्म की इसी तरह की और दिलचस्प जानकारियों के लिए देखते रहिए सनातन वर्ष।